दोस्तों, राजस्थान से लेकर गोवा तक कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेताओं द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप झेल रही है। अब भ्रष्टाचार का आरोप तो चले झेल ही रही है, पार्टी में गुटबाजी भी हो रही है। इस्तीफा दे दिया जा रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि वो इस्तीफा क्यों दिया गया था, और अगर दिया भी गया था तो पार्टी ने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। मैं राजस्थान की बात कर रही हूं, तो राजस्थान में सबसे बड़े कैडर के नेता माने जाते किरोड़ी लाल मीणा। इन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी और बहुत समय हो गया इस्तीफे की पेशकश किए हुए, लेकिन उसके बाद इनका इस्तीफा जो है वो मंजूर नहीं किया गया। फिर बाद में मामला इतना ज्यादा बढ़ा कि किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगाया कि हमारा फोन टैप हो रहा है। यह आरोप लगाने के बाद पार्टी की तरफ से इनको नोटिस जारी कर दिया जाता है। नोटिस का जवाब ये देते हैं, फिर इनके तेवर थोड़े से नरम पड़ने शुरू हो जाते हैं। किरोड़ी लाल मीणा का मुद्दा जो है वो ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, लेकिन फिर एक बार ये उफान मार रहा है, चर्चा का विषय बन रहा है। आखिर क्यों, सवाल ये उठ रहा है। मैं पूरा मामला बताऊंगी इस खबर में आपको, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, राजस्थान हो चाहे गोवा हो, मैंने शुरुआत में ही कहा भ्रष्टाचार का मुद्दा उफान मार रहा है। राजस्थान में अपने ही नेता ये कहते हैं कि पुलिस अधिकारी जो हैं वो माफियाओं को पनपने दे रहे हैं और कई अधिकारियों को रंगे हाथ पकड़ा गया है। गोवा है, वहां पर अपने ही नेता आरोप लगाते हैं कि हमारी ही सरकार में रिश्वतखोरी चल रही है। फाइलों को अगर आपको आगे पहुंचाना है या फाइल क्लियर करवानी है तो 15 से 20 लाख रुपया देना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रही हूं, रिपोर्ट्स कहती है। पूरा मामला क्या है इसको जरा समझिए। सबसे पहले राजस्थान की बात करते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय राजस्थान की वो खबर है जिसके मुताबिक किरोड़ी लाल मीणा की बगावत से लेकर भ्रष्टाचार के आरोपों तक फिलहाल राजस्थान की भाजपा सरकार घिरी हुई है। इस हफ्ते की शुरुआत में विधानसभा में जब सारे नेता इकट्ठे हुए दोस्तों, सत्र शुरू हुआ, तो नागौर के डेगाना का प्रतिनिधित्व करने वाले भाजपा विधायक अजय सिंह कीलक ने आरोप लगाया कि थानवाला में पुलिस अधिकारी अवैध बजरी खनन माफियाओं के साथ मिलीभगत कर रहे हैं। बिल्कुल, पुलिस अधिकारियों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि पुलिस बार बार शिकायत करने के बावजूद काम नहीं करने का आरोप उन्होंने लगाया कि पुलिस से बार बार हम शिकायत करते हैं, बावजूद इसके पुलिस काम नहीं करती। ये भी वो कहते हुए नजर आए कि एसपी और आईजी को सूचित करने के बावजूद एक फर्जी ऑपरेशन में 4 पुलिसकर्मियों को रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद कार्यवाही की गई। प्रणालीगत भ्रष्टाचार का आरोप उन्होंने लगाया। बाद में इस मुद्दे को भजन लाल शर्मा तक भी वो लेकर गए, जो कि मुख्यमंत्री है राजस्थान के। एक अन्य घटना होती है जिसमें भाजपा के मुख्य सचेतक जागेश्वर गर्ग ये कहते हैं कि सरकार को बदनाम करने के लिए आरएलडी विधायक सुभाष गर्ग के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर आए। आरएलडी सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है दोस्तों। ऐसे में अगर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, चौंकाने वाला विषय कि सहयोगियों के साथ अनबन हो रही है, अपने ही नेता इस्तीफा दे रहे हैं, पता नहीं चल रहा है, एक साल तक इस्तीफा पेंडिंग हो रहा है, क्यों नहीं स्वीकार करी है सरकार, ये कुछ नहीं पता चल रहा है। तो असंतोष की भावनाएं, अपने ही सहयोगियों के साथ खटपट राजस्थान में फिलहाल ये चल रहा है दोस्तों। गर्ग ने लोहागढ़ किले के पास निवासियों को भरतपुर के अधिकारियों द्वारा कथित रूप से दी जा रही धमकियों को उजागर किया था। गर्ग यानी आरएलडी के नेता बताए जा रहे 26 करोड़ रुपए की जमीन पर नजर रखने वाले व्यापारियों का पक्ष उन्होंने लिया था। स्पीकर ने मामले को विशेषाधिकार समिति को भेज दिया है, जिस पर कांग्रेस ने विरोध जताया। कांग्रेस का यह कहना है कि सार्वजनिक मुद्दे जो उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उनको दरकिनार करना ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत है और ये सही संकेत नहीं देता है पार्टी को लेकर, भाजपा को लेकर सही संकेत नहीं देता है। यानी जितने भी नेता विधायक अपनी ही पार्टी के खिलाफ सवाल खड़े कर रहे हैं, उनको या तो शोकॉज नोटिस भेज दिया जाता है उनको चुप कराने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं दोस्तों कि उनकी बातों को दबा दिया जाता है। इसी बात को उठाने की कोशिश जो है वो की गई। अब बात की जाए किरोड़ी लाल मीणा की, तो ये बात आपकी जानकारी में होगी कि किरोड़ी लाल मीणा ने काफी समय पहले इस्तीफा दिया था दोस्तों, लेकिन अभी तक भी जो कारण है उनके इस्तीफे के पीछे वो सामने नहीं आ पाया। या तो सामने आ नहीं पाया या सामने आने दिया नहीं गया। इन दोनों चीजों में से कोई एक चीज हो सकती है। किरोड़ी लाल मीणा कितने बड़े कद के नेता है, वो फोन टैप का आरोप लगाते हैं। क्या हुआ था, मीणा ने राज्य सरकार पर उनका फोन टैप करने का आरोप लगाया था। गृह मंत्री ने इसका खंडन किया था।
राज्य सरकार ने मीना के मंत्री बंगले का आवंटन रद्द करके पार्टी के भीतर तनाव को और ज्यादा कहीं ना कहीं बढ़ा दिया। तो कांग्रेस जो है वो इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े कर रही है काफी ज्यादा। दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा जो है वो सवालों के घेरे में है। तो राजस्थान में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अपने ही नेता सवाल खड़े कर रहे हैं और भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। अब भ्रष्टाचार की बात निकली है तो शुरुआत में मैंने गोवा का नाम लिया। दोस्तों, गोवा में क्या हो रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। गोवा में मनोहर पर्रिकर की जब सरकार थी उस समय मंत्री थे। अब वो मंत्री जिनका नाम पांडुरंग है, उन्होंने एक पूर्व मंत्री, अभी फिलहाल के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उन्होंने आरोप लगाया कि अभी वर्तमान की जो सरकार है उस सरकार में अधिकारी सिर्फ और सिर्फ पैसे गिनने में व्यस्त है, सिर्फ और सिर्फ पैसे गिनने में व्यस्त है। फाइलों को अगर आपको आगे क्लियर कराना है तो आपको 15 से 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे। मैंने खुद 15 से 20 लाख रुपया दिया है, ये वो बोलते हुए नजर आए। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर भी मैं आपको दिखा रही हूँ, जरा वो खबर देखिए जिसने हर किसी को चौंका दिया, हर किसी को दंग कर दिया। दोस्तों, इस खबर ने, ये खबर कहती है कि कैबिनेट के मंत्री पैसे गिनने में व्यस्त हैं। मंत्री के पीए को 20 लाख फाइल पास कराने के लिए दिए। बीजेपी नेता का आरोप। बीजेपी नेता का नाम है पांडुरंग मडकाईकर नाम है इनका। और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत की सरकार में भ्रष्टाचार किस लेवल पर चल रहा है, कहीं ना कहीं इन्होंने इस बात को उजागर किया। दोस्तों, भाजपा नेता गोवा के पूर्व मंत्री पांडुरंग मडकाईकर ने अपनी ही सरकार पर आरोप लगाया कि फाइल को पास कराने के लिए 20 लाख रुपए जो है वो मैंने खुद रिश्वत दी थी, ऐसा उन्होंने कहा। करवाने के लिए एक मंत्री के पीए को मैंने खुद 20 लाख रुपए की रिश्वत जो है वो दी थी। अब आरोप जो है वो लगाया है तो उन्हीं के एक मंत्री ने ये कहा या उन्हीं के एक नेता ने कहा कि अगर पांडुरंग का ये आरोप है, इतना गंभीर वो आरोप लगा रहे हैं, तो उनको एक काम करना चाहिए, उनको इस पूरे मामले में पुलिस शिकायत करनी चाहिए और बताना चाहिए कि उन्होंने किस पीए को 15 से 20 लाख रुपया दिया। उनको इस बात का खुलासा करना चाहिए कि उस पीए का नाम क्या है। तो एक तरफ आप समझिए कि यहाँ क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि भ्रष्टाचार जो है वो बड़े पैमाने पर हो रहा है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि ना तो कोई खटपट है क्योंकि अनुशासन के खिलाफ है भाजपा के, ना भ्रष्टाचार का कोई एक दाग है। जबकि बाकी के राज्यों में विपक्षी पार्टियों को भ्रष्टाचारी कह कहकर पानी पी कर कोसना भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से कहा जाए दोस्तों तो काम बन गया है। लेकिन वहीं जब बात आए अपने ही राज्यों की, जहां अपने ही नेता आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस अधिकारी जो है वो उगाही करते हैं, वो भ्रष्टाचार करते हैं, दूसरी तरफ अपने ही नेता आरोप लगा रहे हैं कि फाइल पास कराने के लिए लाखों लाख रुपया देना पड़ता है, उस पर अभी तक किसी की कोई प्रतिक्रिया सामने क्यों नहीं आई? अभी तक इस पूरे मामले पर किसी भी बड़े आलाकमान का कोई बयान सामने क्यों नहीं आया? भारतीय जनता पार्टी खामोश क्यों है? सवाल ये उठाया जा रहा है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए।